सबों का फिर से मेरे इस होप हिंदी चैनल में स्वागत है। सारे दर्शकगण को स्वागत है और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप ये संदेश दूसरे लोगों तक साझा कर रहे हैं और इसको देख भी रहे हैं। परमेश्वर आज को आपको आशीष दे। हमारी ये श्रृंखला का ये 11वां संदेश है जो कि मैं आज दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसको गौर से सुने और लोगों तक पहुँचाएं। यही हमारा काम है। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, फिर से तेरी सहायता मांगते हैं क्योंकि हम पापी इंसान हैं, पाप से भरे हुए हैं। तो हमारे पापों को क्षमा कर और जो भी हमारी परेशानी है उसको सुन, उसको हमसे दूर कर दे। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को छू, मेरे शब्दों को छू, ताकि एक एक शब्द जो मैं बोलूं वो तेरे थ्रोन से हो, सिंहासन से हो और लोग इसको सुने, इसमें तुझे देखने वाले बने, मुझे ना देखें। मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इसको सुनेंगे, आशीषित होंगे, उनके परिवारों में खुशियाँ बनी जाएंगी, उनका विश्वास बढ़ेगा, वो तेरी महिमा स्तुति करेंगे। यही हम चाहते हैं, यही तो चाहता है परमेश्वर। हमारे विश्वास को बढ़ा जब हम आज का संदेश लेकर आए हैं। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम देख रहे हैं कि हम श्रृंखला है परमेश्वर कैसे सहायता करता है। परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करता है। हम कभी कभी अपने विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, परमेश्वर फिर हमारा विश्वास बढ़ाता है हमारी सहायता करके, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही हमारे साथ करता रहे। आज का जो मेरा अध्याय है वो है, अगर आप चाहें तो आपको जीत मिल सकती है। इफ़ यू वांट विक्ट्री यू विल गेट इट इफ़ यू वांट इट। अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको विश्वास भी करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर आपको जीत देगा अगर आप चाहें। मैं सोचती हूँ हर एक कोई इंसान ऐसा है जो चाहता है कि उसकी हमेशा हर चीज़ में जीत हो, और वो चाहता है कि उसका परमेश्वर में विश्वास भी बना रहे। वो ये भी चाहता है कि परमेश्वर की महिमा स्तुति होती रहे। और यही नाम से हम परमेश्वर का नाम लेके फिर से आज मैं हाजिर हो रही हूँ। यहोशू की पुस्तक में फिर से जाऊंगी। मैं 8वें अध्याय में हम यहाँ देख रहे हैं, आई शहर है जहां से कि इजरायलियों को हार का सामना करना पड़ा था। और आज हम फिर देख रहे हैं कि परमेश्वर जिस शहर से इजरायली लोगों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, परमेश्वर उन्हें वहीं भेज रहा है। मैं सोचती हूँ कि ये बड़ा हिम्मत का काम है कि जहां से हमारी हार हुई है, हमें परमेश्वर कह रहा वापस वहीं जाओ। और यहाँ पे यहोशू के पास जो संदेश आता है परमेश्वर का, 8वें अध्याय की पहली आयत में वो लिखा है कि तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर। मैं ये सोच रही यहोशू को डरने की क्या जरूरत थी। हम देख रहे हैं कि जब वो पहली बार आए शहर से हार के गए, इनके कई योद्धा मारे गए थे। इनके छावनी में पाप था और परमेश्वर ने कहा उस पाप को दूर करो। और हम देखते हैं कि अब इनके मन शुद्ध हैं, पवित्र हैं और इन्होंने पछतावा किया है, पर अपनी माफ़ी मांगी है पापों की। और परमेश्वर जानता है कि अब ये दोबारा मैं इन्हें वहीं भेजूंगा जहां से ये हार के आए थे, लेकिन इस टाइम ये लोग जीत के आएंगे। दूसरी बार परमेश्वर इन्हें जीत देना मांग रहा है, इसलिए वो यहोशू को कह रहा है मत डर। लोगों के मन में डर बैठा हुआ है, जितने लोग यहाँ पे हैं, कि परमेश्वर हमें वहां भेज रहा है जहां से हमारे को हार मिली। कैसे परमेश्वर हमें भेज सकता है, कैसे हम उन लोगों का सामना करेंगे। लेकिन परमेश्वर की योजना जो है वो बहुत ही भिन्न है हमारी योजनाओं से। परमेश्वर की योजना जो है हमारे लिए सबसे बढ़िया है। और यहाँ पे हम देखते हैं यहोशू आज्ञा का पालन करता है। हम हर एक संदेश में जो मैं देखती आ रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन लोगों ने किया और परमेश्वर ने उनकी सहायता की। आज यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध
सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा, उसके नगर, उसके देश के सारे लोगों को तेरे वश में किया है। परमेश्वर ने वायदा किया, और जब परमेश्वर वायदा करता है तो वो चाहता कि हम विश्वास में आगे बढ़ें। ये कह रहा तेरा मन कच्चा ना हो। अभी भी यहोशू और इजरायली उस हार को भूले नहीं थे जहां पे कि परमेश्वर इन्हें दोबारा भेज रहा है। परमेश्वर इन्हें वायदा कर रहा है कि अब तुम जाओ और तुम्हारी जीत होगी, मैं तुम्हारे लिए वो जीतूंगा। और जैसे तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसे ही ऐ और उसके राजा के साथ भी करना। कंडीशन है, जैसे तूने यरीहो के राजा को मारा वैसे ही ऐ के राजा को भी मारना है। और कह रहा है यहाँ पे एक और चीज जो है हम देख रहे हैं कि दूसरी आयत के लास्ट हिस्से में लिखा हुआ है, जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसे ही ऐ और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। वो कह रहा है कि अब तुम्हें क्या करना, नए तरीके से करना है। पहले तुमने कहा कि वो छोटा शहर है हमारा, आपके लोग भी मारे गए, लेकिन अब दूसरा प्लान है जो परमेश्वर का प्लान है। इन्हें वैसा ही करना जैसे परमेश्वर चाहता है। तीसरी आयत में अगर हम देखें तो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ऐ पर चढ़ाई करने की तैयारी की। परमेश्वर की योजना, यहोशू की तैयारी। और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही में आज्ञा देके भेजा। अब इनका प्लान थोड़ा सा बदल जाता है। पहले तो इन्होंने सोचा कि छोटा सा शहर है, आमने सामने से हम लड़ाई करके उस शहर को ले लेंगे, लेकिन इन्होंने अपने आप में विश्वास किया, परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया था। और इनके मन में पाप था। एक आदमी के मन में पाप के कारण इन्हें आए शहर से हार का सामना देखना पड़ा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर की योजना है, वो काम कर रही है, और विश्वास इस्राएलियों का है। यहोशू उनके लीडर का विश्वास है। जैसा यहोशू कह रहा है इजरायली लोगों को वैसे ही करना है। यहाँ पे यहोशू 30,000 लोगों को ले रहा है। इन्होंने जो है सेना को तितर बितर कर दिया। अब इन्होंने वो तरीका नहीं अपनाया कि आमने सामने से लड़ाई होगी। परमेश्वर ने चाहा कि जैसे मैं कहूँ तुम वैसे ही करना, क्योंकि वो लोग जो है बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग वॉरियर्स है। उसने कहा कि कुछ लोगों को, कुछ अपनी सेना के कुछ लोगों को झाड़ियों में छुपा दे। ऐ शहर के जो पीछे का हिस्सा है वहाँ झाड़ियों में छुपा दो। इसने आज्ञा दी और वो लोगों को वहाँ पे छुपा दिया। और उनको ये आज्ञा दी, सुनो तुम नगर के पीछे की ओर घात लगा के बैठे रहना। तुम्हारा काम है झाड़ियों के पीछे तुम्हें छुपना है, घात लगानी है। जब मैं इशारा करूं तब तुम ऐ शहर के अंदर घुसना। ये इसका यहोवा का प्लान था। नगर से बहुत दूर ना जाना। ऐ शहर के पीछे के हिस्से में जहां पे झाड़ियां हैं, वो झाड़ियों में ही तुम लोग सब बिखर जाना। आय और बैतल शहर के बीच का जो हिस्सा है, ये कह रहा बहुत दूर ना जाना, और सब के सब तैयार रहना। इसका मतलब ये है कि सोना नहीं है, रात का समय है, तुम लोगों को सोना नहीं है, चौकन्ने रहना है, चौकीदार की तरह बने के रहना है। और कह रहा है मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, तुम लोग तो झाड़ी में छुपो। एक ग्रुप को उसने झाड़ी में छुपा दिया, और कह रहा है दूसरा ग्रुप जो है जिसमें बूढ़े भी है, यहाँ पे कह रहा है और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, आए शहर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकलें तब हम उनके आगे भागेंगे। कह रहा मैं सामने से जाऊंगा और वहां पे सामने में हमारे लोग जाएंगे, और वो लोग देखेंगे कि यहाँ पे फिर कुछ हलचल हो रही है शहर के बाहर, और वो लोग जो हैं आवाज लगाएंगे एक दूसरे को, और वो हमारी ओर भागेंगे, और हम लोग जो हैं उनके सामने से भागते चले जाएंगे, वो हमारा पीछा करते करते आएंगे। ये परमेश्वर का प्लान है जो कि इन्हें पूरा करना है। तब वे ये सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे, कार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर ले जाएंगे। परमेश्वर की योजना क्या है?
अब उन्हें नगर के पास मत छोड़ो, उन्हें नगर से बाहर ले जाओ, मे बी 10-12 किलोमीटर दूर, जहां से कि वापस आसानी से ना आ सके। और वो जो झुंड जो बैठा हुआ है झाड़ियों में, जब तक उन्हें इशारा न मिले कि आए शहर के सारे योद्धा आए शहर से कई मीलों दूर चले गए हैं, तब तक ये जो झाड़ी में बैठे हैं इनको निकलना नहीं है। यहाँ पे बताया गया, तब तुम घात में से उठ के नगर को अपना कर लेना। करा हमारा पीछा करेंगे, इस प्रकार हम उनके सामने से भाग के उन्हें नगर से दूर ले जाएंगे। जब वो नगर से दूर चले जाएं, तब तुम शहर के अंदर घुसना। कहा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथ में ये शहर को देगा। और जब नगर को ले लो तो उसमें आग लगा के फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करो। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। यहोशू ने इसको 2 हिस्सों में बांट लिया योद्धाओं को। एक तो झाड़ियों में है, इधर झाड़ियों में, इधर झाड़ियों में, और सामने से यहोशू बूढ़े और जवान लोग जाएं, एक और जो इसकी टीम है उसके साथ आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि तेज दौड़ सकते हैं। यहाँ पे इन्हें दूर ले जाना है, उस शहर से दूर ले जाना है जहाँ पे कि आए लोग रहते हैं। और उनसे दूर ले जाने का मतलब है कि इन्हें तेज दौड़ने वाले योद्धा की जरूरत थी। और ऐसा ही होता है, ये लोग जो है वही दौड़ने वाले वहां से निकलते हैं। अब ये जो है उन्होंने रात को जो झाड़ी में थे उनको भेज दिया। 10वीं आयत में बताया गया है, तब यहोशू सवेरे उठा, लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे ऐ की ओर चला। अब रात में उसने अपने लोग जो है छिपा दिया झाड़ी में, और सुबह सुबह वो वृद्ध लोग, ज्यादा वृद्ध भी नहीं होंगे, मतलब वो काफी अच्छे होंगे जो कि भाग सकते हैं, और वो समय लोगों के आगे आए की शहर की ओर चला कि अब उसे आए के लोगों का सामना करना है, और यहोवा के नाम में वो जाएगा और उन लोगों का सामना करेगा। क्योंकि यहोवा ने कहा है, मत डर, मैं तुझे आए शहर की जीत हासिल कराऊंगा। और इसलिए यहोवा का जो दूत है, जो लीडर है यहोशू, उसमें और ज्यादा जो स्फूर्ति, ताकत, हिम्मत, विश्वास आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर के नाम पे जा रहा है। वो अपने लोगों को परमेश्वर के नाम पे ले जा रहा है। जीत परमेश्वर की है, उसकी नहीं है। और उसने बोला, जैसे मैं बोलूं वैसे ही तुम्हें करना है। यहां देखते हैं, उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए। ओके, सब आए शहर की ओर चल गए। आए नगर के निकट पहुंच के उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए। ओके, उन्होंने तंबू लगा दिए उत्तर की ओर, और उनके और आय के बीच एक तराई थी। ओके, घाटी जिसे कहते हैं। तब उसने कोई 5000 पुरुष को चुनकर बैतल और आय के मध्य नगर के पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। अब उसमें से भी उसने 5000 लेके उनको दूसरी जगह घात में बैठा दिया। एक जगह तो ऑलरेडी बैठे हुए, दूसरी जगह भी उन्हें बैठा दिया, ताकि ये सब इधर से भी अटैक करें, इधर से भी आए जो घात में बैठे हैं। और ये लोग जो हैं भागेंगे तो आए शहर के लोग इनको खदेड़ने के लिए, इनको मारने के लिए वो पीछे तक इनका पीछा करते जाएंगे। ये परमेश्वर की योजना थी। हम देखते हैं कि और अब लोगों ने नगर के उत्तर और सारी सेना की ओर, उसके कान पश्चिम की ओर घात में बैठे लोगों को ठिकाने पर कर दिया। सबको उसने पहले अरेंज कर दिया। अच्छा, इधर के ये यहाँ पे छुपेंगे, इधर के यहाँ छुपेंगे, ये एक डेरा, एक योद्धा है, ये मेरे साथ रहेंगे। ऐ के राजा ने ये देखा कि इन्होंने ऑलरेडी अपने डेरे डाल लिए, उसे लगा ये फिर आ गए यहाँ पे, अब तो मैं और अच्छी तरह से मारूंगा, पहले कम मारे थे अब ज्यादा मारूंगा। तो वो लोगों को बुलाना शुरू करता है। हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं, नगर के उत्तर की ओर सेना को और उसके पश्चिम घात में बैठे हों को भी ठिकाने पर कर दिया। यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। अब उसने जो है योद्धा को तैयार कर लिया और वो तराई के बीच में चला जाता है। और ऐ के राजा ने ये देखा कि तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे। यार, रात में इन्होंने डेरे डाल लिए,
सुबह उसने सारे अपने जो योद्धा थे सबको उठा दिया और प्रजा को लेकर इस्राएलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने पहुंचा। लड़ाई का जो मैदान होता है अक्सर जो है तराई के प्लेन होता है, जहां पे कि अपनी सेना लेके पहुंचता है, सोचता है ये दूसरी बार आ गए हैं, अब तो ये कोई भी नहीं बचेगा, इन्हें मैं मार के ही भेजूंगा। तब यहोशू और सब इस्राएली उनसे मानो हार मान के जंगल का मार्ग लेके भाग लगे। अब इनकी जो योजना थी परमेश्वर की, इनकी योजना थी कि जंगल की ओर भागना है, और जंगल का रास्ता आप जानते हो उबड़ खाबड़ होता है। तब नगर के सब लोग इस्राएलियों का पीछा करके पुकार पुकार के बुलाए गए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए, और आय में ना कोई बैतल में कोई पुरुष रहा। आई शहर और बैतल के जितने लोग थे सब उस शहर से बाहर चले जाते हैं, कोई भी नहीं बचता है। ये ऐसा समय होता है कि नगर को खुला छोड़ के चले गए। उन्होंने सोचा इनको मार के आएंगे तो हम पीछे तो हमारा ये सुरक्षित है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि घात में लोग बैठे हुए हैं और ये मेरे लोगों को खत्म कर देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं, तब यहोवा ने यहोशू से कहा अपने हाथ का बर्छा ऐ की ओर बढ़ा। जो उसके हाथ में जो भाला था, जो बर्छा था, उसने आय शहर की ओर लंबा हाथ किया, और उसका हाथ ऐसे ही रहा। जब ये जो घात में बैठे हुए थे उन्होंने इसका बर्छा देखा, वो सब इधर से और दूसरी तरफ से आय शहर के अंदर घुस जाते हैं। यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया, आय शहर की ओर, और उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया। और जब ऐ के पुरुषों ने पीछे की ओर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। बहुत जल्दी उन्होंने काम किया। इधर से आगे जो घात में बैठे थे, इधर से आगे जो पीछे घात में बैठे थे, और यहोशू का हाथ बाहर है बर्छा नगर की ओर, और अंदर घुसते हैं उन्होंने झटपट जो है मार काट की और शहर को जला दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि उन्हें जब 20वीं आयत में जब ऐ के पुरुषों ने पीछे की ओर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्हें ना तो इधर भागने की शक्ति रही ना उधर, और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। ओके, जो जंगल की ओर जा रहे थे यहोशू के लोगों ने उसको खदेड़ खड़े के मार दिया। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने देखा, पीछे मुड़े, और पीछे मुड़ के देखा तो शहर तो धुआं निकल रहा है इससे शहर से, वहां तो पूरी मारकाट हो गई है। अगर हम पीछे जाएं तो हमारे पास कुछ नहीं है, और आगे जाएं तो भी दुश्मन, पीछे जाएं तो भी दुश्मन। आए शहर वालों ने ये सोचा कि एक बार हमने इस्राएलियों को मार दिया तो हम दूसरी बार भी मार देंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि जिसके साथ परमेश्वर है उसकी हार कभी नहीं हो सकती है। परमेश्वर की योजना और आय शहर की योजना जो है बिल्कुल फीकी है। परमेश्वर की योजना के सामने आय शहर के लोग कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इजरायलियों ने घात में लोग बिठा रखे हैं और ये हमारे शहर में घुस जाएंगे दोनों तरफ से, और हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को और सबको नष्ट कर देंगे। लेकिन जब तक इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो तो सारा का सारा शहर जल जाता है। और यहाँ पे उन्होंने नगर को ले लिया और घूमकर ऐ के पुरुषों को उन्होंने मार दिया, और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए, इसलिए वे इसराइलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इसराइली तो उनके आगे, कुछ उनके पीछे थे। उन्होंने यहाँ तक मार डाला कि उनमें से ना तो कोई बचने ना कोई भागने पाया। इतना भयंकर ये मारकाट हुई है कि कोई भी ऐ के शहर वाला नहीं बचा। जब इस्राएली एक इस निवासियों को मैदान में अर्थात जंगल को जहाँ उन्होंने उनका पीछा किया था घाट कर चुके, वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत हो गया। और इस्राएलियों ने एक को लौट कर उसे भी तलवार से मार डाला, राजा को भी मार डाला, और राजा का बॉडी को उन्होंने पेड़ से लटका दिया। पूरे दिन वो पेड़ से लटका रहा।
यहाँ पे एक चीज मैं देखना मांग रही हूं कि 8वें अध्याय की 2 आयत में, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसे ही ऐ और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे। पशुओं समेत लूट, जो सोने चांदी के वस्त्र हैं, जो सोने चांदी के आभूषण हैं, जो उनके पशु हैं, उनको तुम अपने लिए लेके रखना। जब यरीहो शहर में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी तो उसने कहा था जितना भी सोना चांदी है, जो भी कीमती सामान है, वो परमेश्वर के भवन में जाएगा। और हम देखते हैं आकान ने कुछ अपने लिए रखा और लालच के द्वारा उसकी मृत्यु हुई और उसको पनिशमेंट मिली और आए शहर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगर आकान के मन में लालच नहीं आता तो यहाँ पे जो परमेश्वर कह रहा है तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे। काश कि वो ये सोचता कि मैं क्यों लालच कर रहा हूँ, ये सामान परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे वहीं ले जाना है। अगर वो लालच नहीं करता तो आय की जो दोबारा ये लोग लड़ने गए हैं, इन्हें दोबारा आय शहर में नहीं जाना पड़ता। थोड़ा सा लालच ने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया, थोड़े से लालच ने उसकी जान ले ली। परमेश्वर जब कहता है कि ये मेरे लिए है, मेरे भवन में लाओ, तो हमें वो चीज परमेश्वर के भवन में लानी है। जब परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे लिए है, तुम अपने लिए ले सको। काश के आकान उसको देखता। हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने जो कहा मत डर, ना तुम्हारा मन कच्चा हो। परमेश्वर ने विश्वास दिलाया यहोशू को। परमेश्वर ने बोला ये शहर मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम जाओ और ऐसे करना। और घात लगा के लोग बैठे, और जब आए शहर के लोग चले गए इस्राएलियों को खदेड़ने के लिए, और जब पीछे मुड़ के देखा तो आए शहर तो धुआं उठ रहा है, आए शहर पूरा जल गया। उन लोगों को बोला गया था ये जीत का जो सवाल है, पशु और जो सामान है तुम ले जाओ अपने लिए, और परमेश्वर ने जो है उनको दिया उनके लिए। परमेश्वर में विश्वास रखें और जीत हमारी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।